हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू कॉन्करर एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो MBA CET की एग्जाम है 2022 की, उसके बारे में। जैसे कि आपको पता होगा MBA CET 2022 की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में सिलेबस और पैटर्न को लेके कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन है, और उसी के साथ साथ कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए, इन विच कॉलेज वी शुड गेट एडमिशन फॉर आवर MBA कोर्स, इसके बारे में भी कुछ कंफ्यूजन्स है। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद ऑल द डिस्कशन, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो हमारा जो MBA CET का कोर्स है या फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज है MBA CET की, उसके बारे में मैं आपको एट द एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक सरप्राइज डिस्काउंट ऑफर भी आज देने वाली हूँ। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट MBA कोर्स प्लस MBA टेस्ट सीरीज एंड सरप्राइज डिस्काउंट ऑफर एज वेल। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न को। देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो आपका पेपर होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन वैसे भी आपकी स्क्रीन पे है, ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपका पेपर होगा। ओके, MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। 150 मिनट्स आपको मिलेंगे ये जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करने के लिए। 150 मिनट्स मतलब 2.5 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। इन 2.5 आवर्स में आप टोटल 4 सेक्शंस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? लॉजिकल रीजनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इन चारों सेक्शंस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। वैसे सेक्शन वाइज कोई भी टाइम लिमिट आपको नहीं दे रखी है, तो आपको जिस सेक्शन पे जितना टाइम देना है इन 2.5 घंटों में से उतना आप दे सकते हो। टोटल जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं दैट वुड बी 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन आपका होगा 1 मार्क के लिए। ओके, देखो MBA CET की जो एग्जाम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। मतलब 200 क्वेश्चंस है तो इन सभी को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर गलत भी हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग तो आपको नहीं मिलने वाली है। तो सभी क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करना। ओके, चल नेक्स्ट थिंग देखो, सेक्शन वाइज मार्क्स वगैरह इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 सेक्शंस है। सबसे पहले आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के लिए। देन आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के लिए, राइट। और उसके बाद आता है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे भी आपको जैसे काउंट के लिए था उसी तरह से 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स पूछे जाएंगे। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो रीजनिंग का पार्ट है वो 50% जो वेटेज है वो कैरी करता है इस एग्जाम का। तो रीजनिंग जो है उस पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि डोंट फोकस ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन पे भी फोकस करना है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये जो पार्ट है 50% जो पेपर है उसे कवर करेगा। तो इससे ज्यादा अच्छे से आपको करना है। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, हर सेक्शन के लिए कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स होंगे और कौन कौन से टॉपिक्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको 2020 और 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन वाइज उसका एक एनालिसिस भी देने वाली हूँ, तो अच्छे से देखना। तो सबसे पहले देखो लॉजिकल रीजनिंग है, 75 क्वेश्चंस आएंगे 75 मार्क्स के लिए। जो आपको टॉपिक है वो देखो, अरेंजमेंट है, पजल्स है, डायरेक्शन सेंस है, इनइक्वालिटीज है, डेटा सफिशिएंसी है। उसके बाद आपका फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन बोल सकते हो आप इसे, स्केड्यूलिंग है, कैसलेट है, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जाएंगे, कॉज इफेक्ट है,
उसके बाद असर्शन एंड रीजंस है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलोगिज्म पे भी पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, एक या दो क्वेश्चन आता है। उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, रेशियो एवरेज एंड मिक्सचर है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसे भी अच्छे से करना है। इन्फरेंस अजम्पशन एंड कंक्लूजन, इस पे भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 क्वेश्चंस आते ही है, तो इसे भी बहुत अच्छे से आपको करना है। अभी टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, तो सभी को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन सभी पे आएंगे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। देखो, अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देखोगे तो देखो, ग्रीन वाला जो बार है वो हमें दिखाता है 2021 और जो ब्लू वाला बार है वो हमें दिखाता है 2020 के जो क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप देखो तो पजल्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, मतलब नींद में भी कोई पूछे तो भी आंसर कर पाओ, इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, बाकी अगर आप देखो तो देखो, डिसीजन मेकिंग है, इनइक्वालिटीज है, ये जो दो टॉपिक्स हैं इन पे 2020 में तो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 21 में नहीं पूछे गए थे, राइट। और इसी के उल्टा देखो, जो डेटा सफिशिएंसी है या ऑड वन आउट है, एनालॉजी है, इन पे 21 में तो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2020 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है कि टॉपिक चेंज हो सकते हैं। वैसे अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखी होगी प्रीवियस ईयर की, तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि 2021 में बहुत ही ज्यादा जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। मतलब 2020 तक क्या होता था कि 4 सेक्शन है आपके पास, राइट। लॉजिकल रीजनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, उसके बाद क्वांट है, उसके बाद वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो कैसे होता था पहले कि 75 क्वेश्चन पहले लॉजिकल रीजनिंग के पूछ लिए, उसके बाद 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट के पूछ लिए, उसके बाद 50 क्वांट के और उसके बाद 50 वर्बल एबिलिटी के पूछ लिए। इस तरह से होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि पहला क्वेश्चन समझ लो, देखो आ गया जैसे लॉजिकल रीजनिंग का, तो सेकंड आ गया आपका वर्बल एबिलिटी का, उसके बाद फिर से बीच में क्वांट का क्वेश्चन डाल दिया, तो ये शफल हो गया था, मतलब सेक्शन वाइज नहीं आया था, ये शफल हो गया था सारा। तो अभी 2022 में क्या होगा वो हमें नहीं पता, सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछेंगे या सबको शफल करके पूछेंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन आपको आपका जो माइंड है वो दोनों टाइप के क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपेयर करके रखना है, सो दैट टाइम पे आप सरप्राइज ना हो और सरप्राइज होके कुछ गलत ना कर दो। ओके, चलो नाउ जो नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसमें 4 ही टॉपिक है, 25 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के लिए। एनालॉजी है, इसमें ऑड वन आउट है, सीरीज है और मिसिंग फिगर्स है। ये टॉपिक्स आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में दिखेंगे। अभी अगर आप इनका भी एनालिसिस देखोगे 2020 और 2021 का, तो अगर आप देखो तो 2021 में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए थे, मिसिंग फिगर्स और सीरीज पे, और वो भी पूरे 25 क्वेश्चंस नहीं आए थे, लगभग कुछ 7-8 क्वेश्चन ही आए थे, कुछ ज्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं थे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में वो क्वेश्चंस कवर हो गए थे, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट पूरा 100 मार्क्स के लिए होता है। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि रीजनिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो या लॉजिकल हो, इनको मिला के 100 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये स्टेरियोटाइप जो था हमारा कि 25 क्वेश्चंस तो एब्स्ट्रैक्ट के आएंगे, ये तो बदल गया 2021 में, राइट। तो दोनों के लिए आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं हम इसे। 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के लिए। इसमें देखो बहुत से टॉपिक्स है, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है, इसके अंदर में सब टॉपिक्स भी है कुछ, राइट। मॉडर्न मैथ्स है, नंबर्स है, अलजेब्रा है, नंबर सीरीज है, इनइक्वालिटीज, देखो इनइक्वालिटीज रीजनिंग में भी है, क्वांट में भी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, मेजरेशन है, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी सब टाइप्स है, टेबल है, ग्राफ्स है, पाई चार्ट है, कैसलेट है। तो ये टॉपिक्स जो है ये क्वांट के अंदर फॉल होते हैं, राइट। अभी सभी, जैसे मैंने रीजनिंग के बारे में आपको बोला कि सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप कंपैरिजन देखो, अगर आप एनालिसिस देखो, तो देखो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटीज है,
तो इनइक्वालिटीज पे 2020 में तो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2021 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। उसके साथ अगर आप देखो एवरेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद सीरीज, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री हो गया, एजेस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, इनके ऊपर 2021 में तो क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2020 में क्वेश्चन नहीं आए थे। तो आपको ध्यान कहाँ पे देना है कि आपको सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। ज्यादा ध्यान आप देना चाहो तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा या फिर नंबर, परसेंटेज, इन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो जिन पे क्वेश्चन एवरी ईयर आए थे। और उसी तरह से अगर आप रीजनिंग का देखो तो ये देखो यहाँ पे पजल्स पे जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं, तो पजल्स बहुत अच्छे से करना है। और जो हमारा कॉन्ट है उसमें आप क्या करोगे, जो आपका अरिथमेटिक है या अलजेब्रा है उस पे आप ज्यादा ध्यान देने वाले हो। चल नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और लास्ट जो सेक्शन हमारा आता है वो है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें देखो 4 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। इसमें सबसे पहले आता है वोकैबुलरी, उसके बाद आता है ग्रामर, उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसके बाद हमारा वर्बल एबिलिटी आता है। वोकैबुलरी में कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो देखो सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, जिनमें आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है ये देखा जाएगा। ग्रामर में अगर आप देखो तो स्पॉट द एरर या वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है, लेकिन ग्रामर से रिलेटेड होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके रीडिंग स्किल्स को जो इवैल्यूएट है वो किया जाएगा। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी क्या करते हैं, एक पैसेज देते हैं उस पे 5 क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब ये 5 मार्क्स का हो गया। नहीं तो क्या करते हैं, एक पैसेज देंगे, एक क्वेश्चन देंगे, फिर से एक पैसेज देंगे, एक क्वेश्चन देंगे, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा हमें ज्यादा टाइम यहाँ पे देना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर सेकेंड टाइप में आ जाता है। फिर भी अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, आपको आप अच्छे से रीड करते हो और आप रीडिंग फास्ट कर सकते हो, तो आप इजीली इसे भी सॉल्व कर सकते हो। लगभग 600 वर्ड्स का पैसेज आपको पूछा जाता है, तो 600 वर्ड्स का पैसेज आप लेस देन मिनट में कवर कर पाते हो, तो बहुत अच्छे से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है उसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है वर्बल एबिलिटी, तो इसमें होता है आपका क्लोज टेस्ट, जिसे हम पैराग्राफ कंप्लीशन बोलेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है, इसे पैरा जंबल भी बोला जाता है। और आइडेंटिफाइंग द बेस्ट समरी भी होता है। इस पे कभी कभार ही क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसे भी अच्छे से प्रिपेयर आपको करना है। तो ये आता है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अभी चारों सेक्शंस पे क्वेश्चन एवरी ईयर आएंगे ही आएंगे। अगर आप कंपैरिजन देखो तो देखो ये 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के लिए होंगे। कंपैरिजन अगर देखो तो सभी सेक्शंस पे लगभग एक जैसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ग्रामर पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आपको होते हैं, और अगर आप 2020 का देखो तो जो वोकैब पे है उस पे भी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है इस पे भी 10 से 12 क्वेश्चंस या उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी जो सेक्शंस हैं VARC मतलब वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें सभी सेक्शन जो है उन्हें आप अच्छे से ही करने वाले हो। रीडिंग जो हैबिट है उसे सुधार लो, उससे बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, अभी ये तो हो गया कि सारे हमने सेक्शन देख लिए, सेक्शन वाइज एनालिसिस भी देख लिया। अभी हम जाएंगे कॉलेजेस की तरफ। तो देखो आप में से बहुत से स्टूडेंट है वो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने सोच रखा होगा उन्हें कौन से कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज वाइज जो परसेंटाइल है वो आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना परसेंटाइल होना जरूरी होता है। अभी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो देखो डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से एक कॉलेज में एडमिशन आपको मिल सकता है। बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी अगर दिन में से आप 5-6 घंटे देके डेडिकेटेडली स्टडी करते हो तो यू कैन अचीव योर गोल। ओके, देखोगे मैंने टॉप के 15 कॉलेजेस आपको दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्हाटएवर सूटेबल फॉर यू आप चेक कर लेना। लेकिन चेक करना जरूरी है क्योंकि आपने सोच तो रखा होगा कि कौन से कॉलेज में जाना है, राइट, तो उसका परसेंटाइल भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स के लिए परसेंटाइल क्या होना चाहिए वो भी दे रखा है, मतलब लास्ट ईयर के जो परसेंटाइल है वो दिया है मैंने।
और अदर देन महाराष्ट्र मतलब ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या परसेंटाइल होना चाहिए वो भी दिया है। मतलब आप महाराष्ट्रियन नहीं हो, आप दूसरे स्टेट से हो, इंडिया में से दूसरी कहीं से भी हो, तो आपके लिए अलग सा परसेंटाइल है, वो थोड़ा हाई होता है ऑल इंडिया, क्योंकि 20% स्टूडेंट्स ही है जो अदर देन महाराष्ट्र सिलेक्ट होते हैं। तो ये भी आप अच्छे से देख लेना। चलो नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एट द एंड हमारी कोर्स डिटेल्स और डिस्काउंट ऑफर के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो कोर्स डिटेल दे रही हूँ मैं आपको। देखो MBA CET का कंप्लीट कोर्स है 2022 का, ये हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जनरली ये कोर्स होता है 3000 रुपीज का, लेकिन अभी 23 मार्च तक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट्स अभी अभी आई है, तो 23 मार्च तक ये जो कोर्स आपको है ये आपको मिलेगा 2100 रुपीज में, मतलब 2100 रुपीज में। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है तो देखो, लाइव बैच हमने जो ली थी उसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, चारों जो आपके सेक्शन है उनके। उसी के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड कुछ वीडियो लेक्चर्स है वो भी आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, 40+ टेस्ट अवेलेबल है, सारे जो टॉपिक हमने पढ़े, जैसे कॉन्ट में हो गया, रीजनिंग में हो गया, या फिर आपका वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो गया। तो इनमें टॉपिक्स मैंने आपको बोले, तो टॉपिक वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे कोर्स में। उसी के साथ साथ असाइनमेंट दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन ये दे रखे हैं आपको, तो आप असाइनमेंट खुद से सॉल्व कर सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो, और सॉल्यूशंस भी आपके लिए वहां पे अवेलेबल कर रखे हैं। और जब एग्जाम डेट आएगी तो उसके 1 मंथ पहले, मतलब एग्जाम होने से 1 मंथ पहले, हम आपको 5 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसे सॉल्व करके आप अपना जो स्टडी, जो भी आपने किया है, जो भी सिलेबस आपने कवर करा है, उसे इवैल्यूएट बहुत अच्छे से कर पाओ। ओके, ये हो गया कोर्स के बारे में। अगर आप इस कोर्स को डिस्काउंट प्राइस पे लेना चाहते हो, तो जब आप कोर्स लोगे तो उस वक्त आपको ड्रीम MBA ये कोड फिलअप करना है। देखो फिर से बता रही हूँ, 23 मार्च तक ही ये ऑफर वैलिड है। जो कोड आपको यूज करना है वो है आपका ड्रीम MBA। ओके, अगर ये हो गया कोर्स के बारे में। जिन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं करा है उनके लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अभी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखा है, उन्हें सिर्फ इवैल्यूएट करना है अपने प्रिपरेशन को। तो उन स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में क्या नहीं है, सिर्फ जो रिकॉर्डेड और जो लाइव लेक्चर्स थे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स थे या प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे, उसे अगर आप रिमूव कर देते हो, राइट, उन दोनों चीजों को, तो बाकी सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। तो देखो टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगी, टोटल 40+ टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और भी अपलोड होने वाली है। उसी के साथ असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे विद सॉल्यूशन, वो मिलने वाले हैं। और जैसे मैंने बोला कि एग्जाम डेट की, लेट्स से कि आपकी अगर 25 को एग्जाम है, तो इस महीने के 25 को आपको 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी, जिन्हें देकर आप जो अपना जो प्रिपरेशन है उसे अच्छे से इवैल्यूएट कर पाओगे। ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी अभी ऑफर इस पे भी हमने दे रखी है। जनरली ये टेस्ट सीरीज होती है 300 रुपीज की, लेकिन अभी 23 मार्च तक, देखो डेट याद रखना है 23, कोर्स के लिए भी और टेस्ट सीरीज के लिए भी जो भी ऑफर मैं दे रही हूँ 23 मार्च, मतलब अगले 2 दिन है उनके लिए ही वैलिड है। तो यहाँ पे क्या है, 23 मार्च तक अगर आप इसको इस टेस्ट सीरीज को परचेस करते हो तो ये आपको मिलेगी 210 रुपीज में। ओके, यहाँ पे जो कोड आपको यूज करना है दैट इज ड्रीम। अभी ये कोड यूज कहाँ पे करना है, राइट, मतलब कोर्स के बारे में तो बता दिया, कोर्स की प्राइस भी बता दी है। MBA का कोर्स लेते हो तो 2100 में मिल रहा है, टेस्ट सीरीज लेते हो तो 210 रुपीज में मिल रही है, लेकिन मिलेगा कहाँ पे, तो देखो ये आपको मिलने वाला है क्यू स्टडी ऐप पे। कॉन्करर अकेडमी का क्यू स्टडी करके ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। अभी ये ऐप बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, मतलब आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो। देखो ये हो गया आपका मोबाइल व्यू, ओके, और ये आप डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो, ये हो गया आपका डेस्कटॉप व्यू। अगेन टेलिंग यू, प्ले स्टोर पे जाओ, क्यू स्टडी सर्च करो, यहाँ पे देखो आपको सिंबल वगैरह दिख जाएगा, तो इसी को आप यूज कर सकते हो। ओके, और ये जो लिंक दे रखी है ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, पिन कमेंट में चेक कर लो, आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, उससे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और उसके बाद आप कोर्स परचेस करना है तो कोर्स परचेस कर सकते हो,
टेस्ट सीरीज परचेस करनी है तो उसे भी परचेस कर सकते हो। अगेन टेलिंग यू 23 मार्च तक ही ये ऑफर वैलिड है। कोर्स जो है वो आपको मिलेगा 2100 में, राइट, और जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेंगी 210 रुपीज में। जो कूपन कोड है वो आप फिर से देख लेना। कोर्स के लिए ये है ड्रीम MBA और जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके लिए ये है ड्रीम। ओके, अभी दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आई कैन से। अभी देखो, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि ये आपके बाकी फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है तो उनके साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखो हम कुछ वीडियोस आगे भी लेकर आने वाले हैं। जैसे देखो कॉलेज कंपैरिजन हो गया ऑन बेसिस ऑफ प्लेसमेंट या फिर ऑन बेसिस ऑफ फीस, उसके रिलेटेड भी वीडियोस हम लाने वाले हैं फॉर MBA। और उसी के साथ साथ टॉप के कॉलेजेस में, लाइक टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिट होने के लिए, मतलब एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, किस तरह से स्टडी करना है, उसके बारे में भी मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो वो तो आपको मिलेगा ही, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए, लाइक किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में हमें सजेशंस दे सकते हो। वी रियली टेक योर सजेशंस seriously. Thank you guys. This is all about today's video.